शेख साहब, जो तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कमेटी की तश्कील का अमल शुरू कर दिया गया है, यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? देखिए, मैं जस्ट स्पोकन टू द चेयरमैन एंड द जनरल सेक्रेटरी एंड हम इसके ऊपर डिसीजन अभी थोड़ी देर में ले लेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि जो लेजिटिमेट कमेटी जो जिस हुकूमत को हम लेजिटिमेट समझते हैं, उसके साथ पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं सिर्फ इस सिस्टम के अंदर जो है वो रहने के लिए, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से फाइट कर सकें। मेरा ख्याल है मैं आपको जब तक चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी इस पर कंफर्म नहीं करेंगे, मैं आपको क्योंकि ऑफिशियल राय तो नहीं दे सकता, बट अगर मेरा ख्याल है कि वो उसमें मौजूद होंगे और उन्हें होना चाहिए, ताकि जो कुछ हो रहा है उसको अंदर बैठ के फाइट किया जा सके और वो बात जो है दुनिया तक पहुंचाई जा सके कि असल में हकीकत में अंदर हो क्या रहा। बट इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये तो गैस कर सकते हैं कि आपका प्रपोज नाम मंसूर अली शाह साहब मीटिंग हमने कॉल की है। अभी आपसे ये प्रोग्राम से हम फारिग होंगे तो विल बी सिटिंग इन अ कमेटी मीटिंग, तो उसके अंदर ये डिसीजन हो जाएगा, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। राइट, बट हम ये सेफली गैस कर सकते हैं कि नाम मंसूर अली शाह साहब का ही देंगे सीनियर मोस्ट जज का, अगर आप लोग डिसाइड करते हैं। देखिए, ये आइन के देखिए ना, आइन पे कैसे असरअंदाज है। हम तो हमेशा कहते हैं कि आइन के मुताबिक मोस्ट सीनियर जज को ही आना चाहिए था। दैट्स व्हाई खान साहब ने कहा था कि मंसूर अली शाह के जो मोस्ट सीनियर जज हैं उनको ही आने चाहिए, तो हम तो कहते हैं कि जो मोस्ट सीनियर उसको आना चाहिए। राइट। मौलाना फजलुर रहमान से यकीनन आप लोगों की बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन रही, वो बहुत उन्होंने इसके ऊपर खुद भी स्टैंड लिया। अब जबकि वो तरमीम पास कराते वक्त वो साथ हैं, तो क्या ताल्लुकात वैसे ही हैं या थोड़ी तब्दील हुए हैं? देखें, मौलाना साहब की अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और उसमें उसके स्टांसेस हो सकते हैं, बट एज एन ऑपोजिशन, एज एन एलाइड ऑपोजिशन, वी ट्राइड टू एंगेज विद ईच अदर एंड वी डिड एंगेज विद ईच अदर। और उस एंगेजमेंट के सिलसिले में किसी हद तक वो जो मुसवदा था वो मैंने जैसे पहले कहा कि टोन डाउन हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज बॉस ऑफ हिज ओन पार्टी। वो अपना फैसला ले सकते हैं, उसमें आज़ाद हैं, और वो फैसला उन्होंने लिया कि वो वोट दे रहे थे और हमारा फैसला था कि हम इसको नहीं मानते क्योंकि हम इस पर इत्तफाक नहीं करते हैं, इसलिए हमने उस पर वोट नहीं दिया। बट नॉट नेसेसरीली इससे हमारे ताल्लुकात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। खान साहब ने जो पार्टी ने फैसला लिया उसमें पार्टी ने उस एंगेजमेंट को सराहा और ये एंगेजमेंट जारी रहेगी। खान साहब का आपने कई दफ़ा जिक्र किया है, लेकिन लग ये रहा है कि अभी शायद फ्यूचर में मुलाकात मुश्किल ही हो, इसी क्योंकि अभी भी पाबंदी लगी हुई है मुलाकात। आप ये क्यों कह रही हैं मुश्किल हो? देखिए, कितनी बदकिस्मती है फरिया कि आज हमें ये बैठ के कहना पड़ रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज तो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, एक कैदी का भी प्रिविलेज है, एक कैदी का भी ये राइट है कि उसको उसकी फैमिली से, उसके डॉक्टर से, उसके मुलाकातियों से मिलने की इजाज़त दी जाए, उसके कमरे की बिजली ना बंद की जाए। क्यों ये इस तरह कर रहे हैं? इस मुल्क में क्या हो गया? हम कहाँ पहुंच गए? मतलब क्या नवाज शरीफ की मुलाकातें बैन की गई थी? क्या जरदारी की मुलाकातें बैन की गई थी? मतलब डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन कि वहाँ उनको क्या क्या सहूलतें थी? क्या खान साहब ने ऐसी कोई सहूलत क्लेम भी की है आज तक, डिमांड भी की है? हम तो एक काम कैदी का राइट मांगते हैं, उसके लिए हम फाइट करेंगे जी। आप हमारे लीडर के साथ ये नहीं कर सकते। बट कल मौलाना फजलुर रहमान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि वो समझते हैं कि ठीक नहीं है जो सलूक। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इमरान खान साहब से रखे जाने वाले रवैये की मजम्मत की है एंड उनका शुक्रिया कि उन्होंने आवाज़ उठाई है। देखें, अलाइड अपोजिशन में अगर कोई और पार्टी वही मौक़िफ़ रखती है हमारे खान की मुलाकात और रिहाई के हवाले से जो हम रखते हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। जमात इस्लामी ने कहा है कि वो इन तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। क्या पीटीआई किसी मौका पर उनके साथ जाएगी या आपका अलग लाएमल होगा? नहीं जी, पीटीआई को उनके साथ अदालत में जाने के लिए तो उनके साथ कोई जरूरत नहीं, साढ़े को तो उन्होंने तो अच्छे लॉयर ने और ज्यादा बेहतर लॉयर ने और ज्यादा बड़े लॉयर ने, उन्होंने को साढ़े तो चंगे लॉयर नहीं ने। मुझे तो सिर्फ बड़ा एहतराम है हाफिज नईम साहब का, वो गाजा के हवाले पे हमारे साथ आए और हमारे पास आए और हमने उनकी सपोर्ट का, हिमायत का ऐलान भी किया। बट मुझे उस मीटिंग के दौरान भी मैंने उनको कहा कि आप हर बात के ऊपर हमारे साथ वो करते हैं इत्तफाक, तो आप एहतजाज में शामिल साथ क्यों नहीं होते? वहाँ पे फिर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो टेक ओवर कर जाती है। तो अगर हम समझते हैं कि निज़ाम के साथ ये खेल खेला जा रहा है, तबाही हो रही है, तो फिर आपको फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए और आपको भी रोड के ऊपर सामने आना चाहिए।
देखिए ना, मतलब है आपका धरना इज्जत से एंटरटेन होता है, आपके लोगों को उधर पहुंचने के लिए पिंडी इजाजत भी दी जाती है। सानू तो किसी छोटी जी तहसील दे विच सानू 100 बंदे भी नहीं करने दी इजाजत। तो आपके आपकी प्रोटेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट भी किया जाता है और उसके ऊपर उसको फैसिलिटेट भी किया जाता है। मिनिस्टर्स भी जाके वहां वादे करते हैं कि साढ़े हल की होता है, साढ़े हल शैल मार दो, रबड़ दिया गोलियां मार दो। तो ये दोनों चीजें दोनों चीजों का मजा नहीं लिया जा सकता है। अपोजिशन और हुकूमत का मजा लेना, मैं ये तो नहीं कहता वो हुकूमत में है, मगर मैं उन्हें जरूर कहूंगा, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है कि ये थोड़ा सा और दिल गुर्दा भी निकालें। राइट, बैरिस्टर गौहर आगे और रऊफ हसन ने ये दावा किया था कि उनके पास हुकूमत के भी 7 अरकान हैं जो 7 मिल गए हैं, वो फिर गलत फहमी थी। देखें, जब आपके अपने 2-4 लोग जो एंड तक एंगेज रहे, वो जुल दे के चले गए तो हुकूमत ने सत्ता देखी, यकीन से एंगेज रहे, उड़ गए तो फिर दौड़ गए, उड़ गए। राइट, सो अब शेर अफजल महमूद ने यह भी कहा है कि जो मुनहरिफ अरकान है उन पर कोई दबाव नहीं था। एक ये तासुर है कि ये ज़्यादा कहा जा रहा था कि ये मसला है, वो मसला है, ये बात ठीक है? देखें, मैं तो ये बात बिल्कुल इस सूरत में उसको एंडोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों के ऊपर बहुत बहुत प्रेशर्स थे जो हम आपके साथ शेयर करते रहे, और आपकी भी मेहरबानी, आप में से भी बहुत से बहन भाई हमारी उस चीज़ों को सामने लोगों के लाते रहे। बट इस हद तक बात ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे प्रेशर नहीं भी था, तो जिन पे नहीं भी था वो भी इनमें हो सकते हैं। तो ये कोई चीज़, मैं आपको बताऊं, ये कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। हम बिल्कुल किसी ऐसे आदमी को और एंटिटी को कवर नहीं करेंगे जिसने खान को इस वक्त छोड़ दिया है। मैं बार बार कहता हूँ, वो हम में से नहीं, उसके साथ बैठना भी हम बुरा समझते हैं जिसने इस बुरे वक्त में खान को छोड़ा है, खान डेट के मैंडेट को पेश दिया। ज़ैन कुरैशी साहब की आपके पास जब इत्तला आई, वो वाज योर रिएक्शन? अभी उन्होंने वैसे तरदीद कर दिया, बट व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखिए, और रिएक्शन तो यही है कि मैंने वो चीफ विप साहब से पूछा, अपोजिशन लीडर साहब से भी पूछा, उन्होंने चीज़ें हमारे साथ कुछ शेयर की है, उसके ऊपर कमेटी मीटिंग के अंदर फैसला हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की रहनुमाई में उनका जो सस्पेक्ट्स है, मैंने आपको कहा कि जो हमें छोड़ के चला गया ना, उन्हें वोट देता या नहीं देता, वो सस्पेक्ट्स में होगा और उसका फैसला कमेटी और इमरान खान साहब करेंगे। और यूं नो खान साहब क्या फैसला करते होते हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू। आपको हैरत हुई किसी नाम के ऊपर? मैं आप एक नाम तो नहीं, मुझे तो हर नाम पे हैरत हुई है जी। हर नाम पे हैरत इसलिए हुई है कि जो लोग यहाँ तक आ गए और फिर वो सस्पेक्ट्स में जाते हैं, आई डोंट नो कि क्या सोच के और कैसे। हैरत तो छोटा लफ्ज़ है जी, शॉकिंग, आई वाज शॉक्ड।